Guys, most welcome on your YouTube channel GSA Memorial Academy पदरखा। Guys, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ कुड के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ कुड। जनरली लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कुड का यूज़ हम कर सकते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यूज ऑफ कुड। ओके गाइस, यहाँ पर एल साइलेंट है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? COULD, कुड। देखिए क्या गाइस, कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कैन का यूज, यानी प्रेजेंट में अगर हमारे अंदर किसी काम को करने की कैपेसिटी है या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी काम को करने की कैपेसिटी है तो हम कैन से बताते थे। लेकिन अगर ये सेंटेंस पास्ट में आ जाए तो फिर हम कैन की जगह कुड का यूज करेंगे। बहुत शॉर्ट में आइडेंटिफिकेशन नोट कीजिएगा। लिख लेना, कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। और कैन का यूज गाइस हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। कैन का जब यूज पढ़ा था तो उसमें लास्ट वर्ड क्या आते थे? सकता है, सकती है, सकते हैं। मैं जा सकता हूँ, आप खा सकते हैं, पिताजी मुझे पीट सकते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम कैन से बनाते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुड की, लास्ट वर्ड क्या होंगे? तो लास्ट वर्ड होंगे सकता था, सकती थी, या सका, या सकी, या सके आदि। देखिएगा लास्ट वर्ड भी नोट करना। लास्ट वर्ड से हिंदी में सेंटेंस क्रिएट करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो सकता था या सकती थी या सका या सके आदि। ओके गाइस, मैं कल दिल्ली जा सकता था। ओके, मैं कल दिल्ली जा सकता था। भारत मैच जीत सकता था। ओके, या अगर सका की बात करें, मैं कल वहां नहीं पहुंच सका, मेरी बहन घर नहीं पहुंच सकी, हम शादी अटेंड नहीं कर सके। ओके, तो जनरली जो डेली यूज की लैंग्वेज है हम बहुत ज्यादा कुड का यूज कर सकते हैं। और रूल बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या आएगा गाइस? सब्जेक्ट, और टोटल सब्जेक्ट्स के साथ कुड का यूज होगा। और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, क्लियर? टोटल सब्जेक्ट्स के साथ ही कुड आएगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरी करते हैं। मेरी बहन सुबह में सवेरा उठ सकी। ओके, उठ सकी पास्ट की बात है तो कुड से बताएंगे। तो माई सिस्टर कंप्लीट सब्जेक्ट है, माई सिस्टर, और उसके बाद कुड। काम क्या है? वर्ड क्या है? उठना। और उठने को क्या कहते हैं? गेट अप लिख देते हैं। माई सिस्टर कुड गेट अप। जल्दी उठ सकी नहीं, और सवेरा। चलिए सवेरा के लिए भी अर्ली यूज कर सकते हैं। माई सिस्टर जल्दी उठना या सवेरा उठना अर्ली यूज करेंगे। माई सिस्टर कुड गेट अप अर्ली। जल्दी के लिए जो यूज करते हैं वो सवेरा के लिए, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। भारत
मैच जीत सकता था। तो सब्जेक्ट है भारत, इंडिया कुड, काम क्या है गाइस, वर्ड क्या है, जीतना काम है। ओके, तो इंडिया कुड जीतने के लिए क्या बोलते हैं, विन। इंडिया कुड विन द मैच, भारत मैच जीत सकता था या भारत मैच जीत सका, तो भी इंडिया कुड विन द मैच। अब वहां सेंस देखनी पड़ेगी कि क्या क्या सेंस निकलती है, जीत सका या जीत सकता था, क्योंकि इंग्लिश सेंस पर काम करती है। ओके, इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट करके बना सकते हैं आप लोग। जैसे मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो यहाँ पर नोट नहीं करता हूँ। सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं, हम वहां समय पर पहुंच सके, हम वहां समय पर पहुंच सके। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, हम, वी, और उसके बाद कुड, वी कुड, काम क्या है, पहुंचना, वी कुड रीच, कहां पहुंच सके, देयर, देयर वहां के लिए यूज करते हैं, वी कुड रीच देयर एट द करेक्ट टाइम, सही समय पर। ओके, इस टाइप के सेंटेंस आप क्रिएट करके, जनरली ये नेगेटिव में ज्यादा यूज होता है। मैं आपको बताऊं, जो हमारी डेली लाइफ होती है उसमें नेगेटिव में कुड का यूज बहुत ज्यादा होता है। देखिए, मैं नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। नेगेटिव बहुत सिंपल रहेगा, कुड के बाद नॉट यूज कर लेंगे। जितने एक्सक्यूज हम देते हैं कि मैं वहां नहीं पहुंच सका, मेरी माताजी मेरे पास नहीं आ सकी, मेरे पिताजी मुझे फी पे नहीं कर सके, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सक्यूज हम देते हैं, वो सब हम कहां से बताएंगे, कुड से बताएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा, हम कल दिल्ली नहीं जा सके। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, वी, कुड नॉट गो, कहां नहीं जा सके, दिल्ली। दिल्ली में डी कैपिटल इसलिए बनाया बिकॉज दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, नाउन आप जानते होंगे 5 टाइप के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उनमें से जो प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है हमेशा, ठीक है, याद रखना। तो वी कुड नॉट गो टू दिल्ली, और कब नहीं जा सके, कल। ये बीते हुए कल की बात है। कल दो तरह के, तो बीता हुआ कल, आने वाला कल। आने वाले कल के लिए टुमारो यूज करते हैं, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे यूज करते हैं। ओके, तो यस्टरडे को लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी टाइम से रिलेटेड वर्ड होते हैं, टुडे, यस्टरडे, दैट डे, दिस डे, तो ये सब लास्ट में यूज होते हैं। ओके, चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पिताजी घर नहीं आ सके, तो सब्जेक्ट क्या है, मेरे पिताजी, माय फादर कुड नॉट, काम क्या है, आने का, आने के लिए क्या यूज करते हैं, कम, कहा नहीं आ सके, घर, एट होम। माय फादर कुड नॉट कम एट होम। ओके गाइस, तो कुड का यूज बहुत सिंपल है, नेगेटिव में ज्यादा यूज होगा ना हमारी डेली लाइफ में। ओके, तो आप बहुत सारे सेंटेंस माइंड से क्रिएट करके हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत शॉर्ट में आपने गुड की इसको पढ़ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके गाइस, आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स गाइस।